हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वानी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छोटी सी कहानी जिसका नाम है पहली मुलाकात, सफ़र आखिरी मुलाकात का। तो चलिए शुरू करते हैं। यश कॉफ़ी पीते हुए अपना फ़ोन निकालता है और सोशल मीडिया पर ग्रुप कॉल में बात करने लगता है। 2-4 लोग वहाँ बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक मीठी सी आवाज़ सुनाई देती, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यश के हाथ कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। वो मुस्कुरा देता है, फिर कॉफ़ी पीने लगता है। शाम को सभी बात कर रहे थे। जिस ग्रुप में सब थे वहाँ यश की लड़ाई उस ग्रुप के ओनर रविंद्र से हो जाती है। यश गुस्से में कहता है, आज रात को अगर मैंने तेरा ये ग्रुप उड़ा नहीं दिया तो कहना। तभी फिर से वही मीठी आवाज़ सुनाई देती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यश गुस्से में कहता है, के नाम से थारा। वो लड़की कहती है, हीर नाम से, और यो के कह रहा से तू, यो हमारे दोस्त का ग्रुप से। यश उसमें इंटरेस्ट लेते हुए कहता है, तू हरियाणा से के। हीर मुस्कुराते हुए कहती है, ना यूपी से हूँ। फिर दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। यश को हीर बहुत अच्छी लगने लगी थी। यश बहुत लड़ता था, गाली देता था, लेकिन हीर मासूम थी, भोली थी। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। हीर को कोई कुछ बोलता था तो यश उसका बुरा हाल कर देता था। यश हीर के सामने गाली देना छोड़ चुका था। धीरे धीरे दोनों सोशल मीडिया से निकलकर असल ज़िंदगी में दोस्त बन गए। हीर अपना काम कर रही थी, तभी उसे यश का कॉल आया। सुन, क्या कर रही है। हीर कहती है, कुछ नहीं, पढ़ रही थी, तू सुना। यश खुले हीर कहती है, कुछ नहीं, पढ़ रही थी, तू सुना। यश खुले आसमान को देखते हुए कहता है, हमारी दोस्ती को इतना वक्त हो गया, मुझे तुझे देखना है। हीर कॉल काट देती है और वीडियो कॉल करती है। यश जब हीर को देखता है तो देखता रह जाता है। उसका वो सादगी से भरा रूप, काली आंखें, वो बहुत खूबसूरत थी। यश दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, कसम से जैसी भोली बातें हैं उतना ही सादगी भरा रूप है तेरा। हीर अपनी नज़रें झुका लेती है। दोनों बातें करने लगते हैं। एक दिन यश उससे कहता है, तुम मिल सकती है क्या, मुझे मिलना है। हीर कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, अगले महीने मिलते हैं। यश ओके कहता है। यश बेंगलोर रहता था और हीर कानपुर। यश की ट्रेन लेट थी। हीर को जब लगता है वो नहीं आएगा, वो चली जाती है। दोनों की बातें फ़ोन पर होती थी, लेकिन मिलना शायद मुकद्दर को मंजूर नहीं था। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी दोनों नहीं मिल पाते हैं। एक दिन दोनों बात कर रहे थे, तभी हीर कहती है, मैं नहीं जानती कि भगवान क्या चाहता है, लेकिन अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन किस्मत में होगा। वो कॉल रख देती है और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो अपने काम में लग जाती है। वक्त बीतता जा रहा था। यश और हीर की बात होते 2 महीने हो गए थे। आज यश का बर्थडे था। वो सो रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो समय देखता है तो रात के 1 बज रहे थे। इतनी रात को अनजान नंबर से कॉल देख वो उठा लेता है। तभी सामने से आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे छोरे। यश मुस्कुरा देता है और कहता है, तू कभी नहीं भूलती ना। हीर मुस्कुराते हुए कहती है, तू भी तो आवाज़ नहीं भूलता। वो छत पर आ जाता है। हीर भी छत पर बैठी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहती है, मेरा असली नाम चारू है यश। यश चांद को देखते हुए कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी तो हमेशा तू हीर ही रहेगी। हीर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं शादी कर रही हूँ 2 दिन बाद। कोशिश करना तो मुझे कभी कॉल ना करे, मैं खुद करूँगी। यश कुछ देर खामोश रहता है, फिर मजाकिया अंदाज में कहता है, मतलब तुझे झेलने वाला मिल गया, और हंसने लगता है। हीर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यश की आंखों से आंसू की एक बूंद गिर जाती है। हीर पूछती है, तुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई ना। तुझे तो किसी के जाने से फ़र्क भी नहीं पड़ता। यश मुस्कुराते हुए कहता है, मैं क्यों करूं वो एहसास जो दिल तोड़ दे, मैं क्यों देखूं वो ख्वाब जो साथ छोड़ दे। कुछ नहीं बदलता किसी के आने या जाने से, लेकिन उस शख्स की बात अलग है जो किसी के लिए अपनी सिगरेट ना छोड़े, उसकी इज्जत के लिए सांसें छोड़ दे।
वो कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, मैं तुझे कभी कॉल नहीं करूँगा, लेकिन तेरा इंतज़ार आखिरी सांस तक करूँगा। ये क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन वो कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, मैं तुझे कभी कॉल नहीं करूँगा, लेकिन इंतज़ार आखिरी सांस तक करूँगा। ये क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन तेरे लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, तुझे भी। और एक बात कहूँ, कुछ सवाल अधूरे ही अच्छे रहें तो सुकून देते हैं। दोनों खामोश थे। कुछ देर बाद कॉल कट जाता है। यश चांद को देखते हुए कहता है, तेरे जवाब की खबर है मुझे, तुझे मुश्किल में नहीं डालूंगा। जहाँ रह खुश रहे, मैं तेरी ज़िंदगी में कभी खलल नहीं डालूंगा। वक्त की रफ्तार तेज़ थी। हीर की शादी हो गई, लेकिन उसे जब भी वक्त मिलता वो यश को बर्थडे विश कर दिया करती। यश को अपने बर्थडे से ज़्यादा हीर के कॉल का इंतज़ार रहता। जल्दी ही यश की भी शादी हो गई। उसकी बीवी बहुत समझदार और खूबसूरत थी। यश उसे बहुत प्यार करता, लेकिन उसके बर्थडे का दिन उसकी बेचैनी, फ़ोन को पास रखना उसके मन में सवाल उठाते थे। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, हीर कौन है? यश पूरी कहानी उसे बता देता है। उसकी बीवी नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, आपने उनसे शादी नहीं की? वो मुस्कुराते हुए कहता है, वो बहुत पवित्र है, मैं उसके दामन में दाग नहीं लगाना चाहता था। वो नहीं आती मेरे साथ, इसलिए। उसकी बीवी फिर पूछती है, आपको उनकी याद नहीं आती? यश मुस्कुराते हुए कहता है, रूह में बसी है मेरे, कैसे भूलूं? तुम पत्नी हो मेरी, प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन वो दुआ है, इबादत है, इश्क है मेरा। उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। यश और हीर के बच्चे हो चुके थे। दोनों दादा दादी बन चुके थे। हीर 65 की हो चली थी और यश 68 का। आज यश का बर्थडे था। वो अपना फ़ोन ढूंढता है तो मिलता नहीं है। तभी उसका पोता, जिसका नाम गौरव था, वो फ़ोन देते हुए कहता है, दादाजी वो किसी हीर का कॉल है। यश जल्दी से कॉल उठा लेता है और बात करने लगता है। तभी गौरव अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ उसे सारी कहानी बताती है। गौरव खुद से ही कहता है, इनकी पहली मुलाकात करवानी होगी। वो कुछ प्लान करता है और यश को लेकर पुणे आ जाता है। वहीं पार्क में एक 21 साल की लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी थी। गौरव यश को लेकर उस तरफ बढ़ जाता है और आवाज़ लगाता है, ईशा। वो लड़की मुड़ती है और उस बूढ़ी औरत को भी लेकर वहाँ आ जाती है। यश अपने सामने खड़ी हीर को देख बस देखता ही रह जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी सफल हो गई हो। वो अपनी नम आंखों से हीर को और हीर उसे देख रही थी। गौरव और ईशा वहाँ से चले जाते हैं। दोनों खामोश थे, लेकिन दिल में सुकून और आंखों में नमी थी। यश बड़ी मुश्किल से कहता है, कैसी थी तू? मैंने बहुत मिस किया तुझे। हीर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, इससे ज़्यादा सब्र नहीं है मुझ में, अगली बार मेरा होकर आना। यश उसकी आंखें पढ़ लेता है और कहता है, एक बार कहकर देखती, सारे दर्द अपने नाम कर लेता, और तेरे उस जालिम पति को। हीर उसकी बात काटते हुए कहती है, पूरी ज़िंदगी गुजर गई यश, अब मौत भी आ जाए तो गम नहीं। तभी कोई हीर को पलटकर एक थप्पड़ जड़ देता है। यश का दिल करता है कि सामने खड़े शख्स को जान से मार दे, लेकिन हीर नामे सर हिला देती है। यश बस खड़ा देखता रह जाता है। वो बूढ़ा आदमी जो हीर का पति था, वो गुस्से में कहता है, अब समझा मैं, किसको हर साल तो छुपकर कॉल करती थी, तो ये है तेरा यार। यश चीखता हुआ कहता है, बस कर दे भाई, जिसके दामन पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा है ना, आज तो सिर्फ उसके कारण जिंदा है। वो हीर को नम आंखों से देखते हुए कहता है, तेरी इज्जत के लिए पूरी ज़िंदगी यश ने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन यूँ दर्द में अपनी ज़िंदगी गुजार कर तूने बहुत तकलीफ़ दी है। मुझे माफ़ कर देना हीर, मेरे कारण आज तुझे ये सब सुनना पड़ा। यश भारी कदमों से वापस लौट जाता है। अगले दिन और यश आराम कुर्सी पर बैठा था। गौरव उसके लिए चाय लेकर आता है तो देखता है यश के आंखों के कोनों पर आंसू सूख चुके थे। वो जैसे ही यश को छूता है तो ये उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। यश की सांसें थम चुकी थी। गौरव उसको बुलाता है और ईशा को कॉल करता है। ईशा जैसे ही कॉल उठाती है, गौरव कहता है, ईशा तुम्हारी दादी कहाँ है?
वो दादू की डेथ हो गई है। उसकी बात सुन ईशा शौक में कहती है, व्हाट, दादी की भी आज सुबह ही? गौरव स्तब्ध रह जाता है। वो यश के शांत पड़े शरीर को देख कहता है, ये कैसी पहली मुलाकात है जिसका सफ़र आखिरी मुलाकात है। गौरव की बहन पूछती है, क्या हुआ भाई? गौरव दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, जिनका साथ जीना नसीब में नहीं था उनकी सांसें एक साथ छीन ली भगवान ने। उसकी बहन कंफ्यूज होते हुए कहती है, मतलब क्या है आपका? गौरव कहता है, यश और हीर दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों साथ रह तो नहीं पाए लेकिन साथ दुनिया छोड़ दी। वो यश के साथ बैठ जाता है, तभी उसकी नज़र कागज़ के टुकड़े पर पड़ती है, हीर, हमारी पहली मुलाकात, हमारा सफ़र आखिरी मुलाकात का। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे कहानी पढ़ने के लिए या सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।